कोई भी अपने देश में नबी नहीं होता। वह प्रकाश जो बंद आंखों को चकाचौंध करता है। कार्डेक ने देखा कि जब यीशु ने अपनी दिव्य मिशन की शुरुआत की तो उन्हें उनके देशवासियों द्वारा समझा नहीं गया। नाज़रेत के निवासी उन्हें बचपन से जानते थे और उन्हें केवल बढ़ई जोसेफ का बेटा मानते थे। जब मास्टर ने नैतिक और आध्यात्मिक अधिकार के साथ सिखाना शुरू किया तो कई लोग चौंक गए और कहा, उन्हें इतनी बुद्धि कहाँ से मिली? यह घटना एकल होने के बजाय एक सार्वभौमिक मनोवैज्ञानिक कानून का प्रतिबिंब है। पूर्वाग्रह सत्य का पहला बाधा है। परिचय एक प्रकार की नैतिक अंधता पैदा करता है। मानव मस्तिष्क किसी के आध्यात्मिक मूल्य का मूल्यांकन रूप, सामाजिक उत्पत्ति या ज्ञात अतीत के आधार पर करता है, न कि उसकी आत्मा की चमक के आधार पर। इस प्रकार कानून के विद्वानों ने परंपराओं और अपनी स्थिति के गर्व में फंसे हुए उनके सामने प्रकट हो रही दिव्य महानता को नहीं पहचाना। हालांकि यीशु जानते थे कि प्रकाश उन आंखों को चकाचौंध करता है जो अभी भी छाया के आदी हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इस प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। अध्ययन दिखाते हैं कि मानव मस्तिष्क उन लोगों के बारे में मानसिक मानचित्र बनाता है जिन्हें वह जानता है, जिससे गहरे परिवर्तनों की धारणा में कठिनाई होती है। जो हमें बड़े होते हुए देखते हैं वे हमें बदलते हुए कल्पना नहीं कर पाते। इस प्रकार नासरी लोग यीशु को अभी भी अपने गांव के साधारण युवा के रूप में देखते थे और वे उस आध्यात्मिक महानता की कल्पना नहीं कर पाते थे जो वह प्रस्तुत करते थे। कार्डेक इस सिद्धांत को बढ़ाते हैं, यह दिखाते हुए कि हर मिशनरी को इसी तरह की अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी पर विचारों और मूल्यों को नवीनीकरण के लिए भेजे गए आत्माओं को लगभग हमेशा अतीत से चिपके रहने वालों द्वारा अस्वीकृत किया जाता है। यह प्रगति का एक प्राकृतिक नियम है। नई रोशनी केवल तब स्वीकार की जाती है जब पुरानी प्रतिरोध समाप्त हो जाती है। मानव गर्व उस चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता, और इसलिए सत्य को हमेशा पहले व्यंग्य के साथ, फिर शत्रुता के साथ और केवल बाद में स्वीकृति के साथ प्राप्त किया जाता है। ध्यान की न्यूरोसाइंस इस घटना को एक और कोण से समझाती है। मस्तिष्क उन सूचनाओं को अस्वीकार कर देता है जो पुरानी मान्यताओं के खिलाफ होती हैं। यह एक संज्ञानात्मक रक्षा तंत्र है। जब यीशु का प्रेम और नवीकरण का संदेश उस समय के स्वार्थी मूल्यों का सामना करता था, तो बंद दिमाग प्रतिरोध के साथ प्रतिक्रिया करते थे, जैसे कोशिकाएं उस दवा को अस्वीकार करती हैं जो उन्हें ठीक कर सकती है। क्राइस्ट द्वारा प्रस्तावित आध्यात्मिक क्रांति केवल धार्मिक नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक थी, जिसमें अहंकार की मृत्यु और चेतना का पुनर्जन्म आवश्यक था। चेतना की क्वांटम भौतिकी एक प्रतीकात्मक समानांतर प्रदान करती है। हर नई तरंग अस्थिरता उत्पन्न करती है जब तक कि प्रणाली नई सामंजस्य नहीं खोज लेती। इसी तरह एक प्रकाशमान आत्मा का आगमन सामूहिक तरंग क्षेत्र को अस्थायी रूप से अव्यवस्थित कर देता है, क्योंकि उसकी उच्च ऊर्जा मानवता की नैतिक गति को तेज कर देती है। जो इस आवृत्ति को सहन नहीं कर पाते, वे डर, ईर्ष्या या इनकार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह आध्यात्मिक प्रगति के प्रति तरंगीय प्रतिरोध है। कार्डेक समझाते हैं कि भले के मिशनरी कभी भी कृतज्ञता या असमझदारी को अजीब नहीं मानना चाहिए। ये परीक्षण मिशन का हिस्सा है, क्योंकि उदाहरण और दुख सिखाने के सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। यीशु जब अपनी ही भूमि द्वारा अस्वीकृत हुए, ने दिखाया कि सच्चा भविष्यवक्ता व्यक्तिगत महिमा की खोज नहीं करता, बल्कि दिव्य सत्य के प्रति वफादारी की खोज करता है, भले ही दुनिया उसे अस्वीकार करे। वह पूजा के लिए नहीं आए, वह प्रेम के अनुभव के माध्यम से नैतिक उन्नति का मार्ग सिखाने आए। आध्यात्मिक समाजशास्त्र दिखाता है कि महान परिवर्तनकर्ता सुकरात, गैलीलियो, गांधी, एलन कार्डेक को भी उनके समकालीनों द्वारा लड़ा गया। मानवता हर युग में उन लोगों की साहस से झकझोरने की आवश्यकता होती है जो समय से परे सोचते और महसूस करते हैं। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी को तोड़ता है पहले कि वह प्रकाश देखे, सत्य हमेशा प्रतिरोध के बीच में जन्म लेता है। ओ स्पिरिटिज्म, जब इस पाठ को फिर से लेते हैं तो यह हर एक को आमंत्रित करता है कि वे उन अनाम भविष्यवक्ताओं को पहचानें जो हमारे बीच जीवित हैं, जो चुपचाप उदासीनता के बीच प्रकाश फैलाते हैं। वे रोजमर्रा के मिशनरी हैं जो न समझे जाते हैं और कभी-कभी मजाक बनाए जाते हैं,
लेकिन जो भलाई की ज्वाला को जलाए रखते हैं। क्योंकि भविष्यवक्ता होना भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि सत्य के प्रकाश में वर्तमान को प्रकट करना है। इवेंजेल के नैतिक भौतिकी सिखाती है कि ऊंची तरंगें हमेशा घनी सामग्री में बाधाओं का सामना करती हैं, लेकिन अंततः इसे बदल देती हैं। इस प्रकार नाज़रेथ में अस्वीकृत मसीह दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। अस्वीकृति केवल विजय का पूर्व संकेत थी। भलाई को कुछ समय के लिए अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन यह अजेय है क्योंकि यह दिव्य कानून के साथ गूंजती है। कार्डेक अपनी विश्लेषण को समाप्त करते हुए याद दिलाते हैं कि दुनिया की अवहेलना ऊंची मिशनों की मुहर है। जो आत्मा सत्य की सेवा करती है, वह मान्यता की खोज नहीं करती, बल्कि परिवर्तन की। और जब मानवता इस पाठ को पूरी तरह से समझेगी, तो कोई भी उस धरती पर विदेशी नहीं होगा जहां वह पैदा हुआ था, क्योंकि सभी दूसरे में एक ही पिता की रोशनी को पहचानेंगे। कोई भी अपने देश में नबी नहीं होता को समझना यह है कि सच्चा मान्यता ऊंचाई से आती है और मानव राय से नहीं। मसीह को दुनिया की अंधी आंखों द्वारा अस्वीकृत किया गया, लेकिन उन दिलों द्वारा स्वीकार किया गया जो आत्मा के साथ देखना सीखते हैं। यदि इस विचार ने आपको समझ और प्रेरणा दी है, तो इसे साझा करें, क्योंकि कोई भी अपने देश में नबी नहीं होता को समझना यह है कि जो रोशनी कई लोग अस्वीकार करते हैं, वही एक दिन उन्हें देखने में मदद करेगी।